बेटा महेंद्र। अरे दादी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, ये दवाइयाँ दे दोगे? दादी वो पेंशन शुरू हुई आपकी? कहाँ बेटा, 10 साल होने को आए। मेरे जैसे लगभग 80,000 बुजुर्गों की पेंशन लटका कर रखी है इन लोगों ने। ये कुछ कम नहीं है। सॉरी दादी, भूल हो गई। अरे भूल तो 10 साल पहले हुई थी, जो इनको चुन लिया। देखो कैसे दिल्ली के बुजुर्गों को पाई पाई के लिए तड़पा रहे हैं ये लोग। तो अब बस, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। इस बार ना करें चुनने में भूल, खिलाएं कमल का फूल। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गुड मॉर्निंग। द मॉर्निंग शो बेबाक में मैं कौशलेंद्र आप सबों का स्वागत करता हूं। आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, आपका दिन भी अच्छा हो, यही कामना है। चलिए शुरू करते हैं शो की। जी हां, फिलहाल सूबे में जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है जेएलकेएम के 2 पदधारियों के खिलाफ दायर हुआ मुकदमा दायर हुआ है। जेएलकेएम, टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के महासचिव फरजान खान और दूसरे प्रवक्ता सुशील मंडल के खिलाफ। और सुशील मंडल और फरजान खान के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है, उस एफआईआर की कॉपी हमने आपको कल भी द इवनिंग बेबाक शो में दिखाई थी। आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि उन पर जो 10 धाराएं लगाई गई हैं, क्या है उन धाराओं का प्रभाव और क्या हो सकता है। और जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक टाइगर जयराम महतो ने फरजान खान और सुशील मंडल को जेएलकेएम के सभी पदों से पदमुक्त कर दिया है और एतद संबंधी आदेश भी जारी कर दिया है। जयराम महतो नहीं चाहते कि किसी महिला के द्वारा लगाए गए आरोप के मद्देनजर पार्टी की छवि धूमिल हो। जयराम महतो ने पहले दिन ही कहा था कि इस मामले में पानी का पानी और दूध का दूध हो जाना चाहिए। पूरे मामले का पटाक्षेप एक स्वस्थ जांच से हो जानी चाहिए। जयराम महतो ने एक इंटरनल कमेटी भी बनाई है जिसके तहत जेएलकेएम के लोग भी इस मामले की तफ्तीश करेंगे। और साथ ही चूंकि इस मामले में थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो उस मुकदमे के जो अनुसंधानक हैं इंस्पेक्टर पांडे, वो अपनी कार्रवाई करेंगे। लोगों की रुचि है यह जानने में कि क्या होगा इस मुकदमे के कारण। फिलहाल फरजान खान और सुशील मंडल जेएलकेएम के पदधारी नहीं हैं। हालांकि सुशील मंडल और फरजान खान ने टाइगर जयराम के मना करने के बावजूद वीडियो बनाकर जारी किया था, जिसमें पुनः उन्होंने वही गलतियां दोहरा दी थी। नतीजतन उन पर मामला और पुख्ता हो गया। वीडियो डिलीट कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन वीडियो वायरल हो चुका था। और जो धाराएं लगाई गई हैं ना, उनके खिलाफ, फरजान खान और सुशील मंडल के खिलाफ रजनी रवानी ने जो मुकदमा किया है, जो शिकायत दर्ज कराई है लोयाबाद थाने में, उस शिकायत में पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं उनमें बीएनएस की धारा 75(2) के बारे में जान लीजिए। 75(2) यौन उत्पीड़न के मामले में लगाया जाता है। यौन उत्पीड़न मतलब किसी नारी का यौन उत्पीड़न अगर आप करते हैं, ऐसा आरोप लगता है, तो आपके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(2) के तहत मुकदमा दर्ज होता है। इस मुकदमे में 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। और यह एक गैर जमानती धारा है। जी हाँ, गैर जमानती मतलब केस हो गया आप जमानत ले लेंगे, ऐसा नहीं है। यह गैर जमानती अपराध है और कोर्ट से ही जमानत होगी। लेकिन इस धारा में पुलिस बगैर वारंट
सुशील मंडल और फरजान खान को उठा सकती है। पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं है। अब आप पूछेंगे ये यौन उत्पीड़न क्या होता है? यौन उत्पीड़न में इस धारा के अंतर्गत जो चीजें आती है उनको भी जान लीजिए। अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन संबंध के लिए जबरिया अनुरोध, बिना सहमति के पोर्नोग्राफी दिखाना, यौन संबंधी टिप्पणियां करना, और ये सारी बातें इस प्रकरण में आ चुकी है। इसलिए इनके खिलाफ धारा 75(2) लगाया गया है। दूसरी धारा जो इनके खिलाफ लगी है वो बीएनएस की धारा 66A है। 66A में है कि कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपत्तिजनक जानकारी भेजने और उसको इधर उधर फैलाने का मामला ये भी इन लोगों ने किया, और इस धारे पर भी इन पर मुकदमा चलेगा। और फिर लगा है इन पर बीएनएस की धारा 77(2). इसमें वही स्टॉकिंग, महिलाओं का पीछा करना, नाना प्रकार की टिप्पणियां करना। बीएनएस की धारा 35(2) भी लगा है इनके ऊपर, मतलब जानबूझकर किसी के खिलाफ टारगेट करना। इनके ऊपर बीएनएस की धारा 351(3) भी लगी है, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी को गंभीर चोट पहुंचाने या उनको परेशान करने की कोशिश करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो जेल और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 79 भी लगा है, मतलब किसी महिला के गरिमा का अपमान, शब्द करना, इशारा करना या कुछ। अब आप सारा प्रकरण आप जानते ही हैं। प्रकरण क्या हुआ था? प्रकरण ये हुआ था कि रजनी रवानी गई थी टाइगर जयराम से मिलने, जैसा रजनी रवानी ने अपने एफआईआर में लिखा है। टाइगर जयराम ने उन्हें बुलाया था, टाइगर जयराम ने बुलाया था और इस मामले पर बात कर मामले को खत्म करना चाहते थे। टाइगर जयराम ने रजनी रवानी से कहा था कि आपके बारे में जो ये बातें चल रही हैं कि ये लोग फोटो वीडियो वायरल करने वाली, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब हम डिलीट करवा देंगे। लेकिन जब वो वहां से निकल रही थी तो रजनी रवानी का आरोप है कि उन्हें रोककर फरजान खान और सुशील मंडल ने उन्हें वो वीडियो दिखाया और धमकाया, इस वीडियो में जो आचरण आप कर रहे हो वो आचरण हमारे साथ भी दोहराओ, नहीं तो हम इसे वायरल कर देंगे। और इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 78(2) भी लगा है। वही कहते हैं ना, महिला को ऑनलाइन या ऑफलाइन, मतलब वही नेट पर आप छेड़छाड़ करते हैं तो फंसना तो तय है। और धारा 37 वही कोई ईमानदार इरादे से काम कर रहा है तो उसकी निजता के खिलाफ अगर आप कुछ करते हैं, जैसे रजनी रवानी का कहना है कि मैं वहां धरने पे बैठी थी और इन लोगों ने ऐसे किया, मुझे धमकाया और ब्लैकमेल किया, जो भी है। और धारा 3(5) भी लगा है, जिसमें है कंबाइंड रूप से मिलकर अपराध करते हैं लोग, मिलकर अपराध करते हैं। तो अब मुकदमा दर्ज हुआ है एफआईआर में। एफआईआर की कॉपी आप, एफआईआर जो दर्ज हुआ है, एफआईआर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि फरजान खान और सुशील मंडल, इसके अलावा 3-4 नाम और डाले हुए हैं कि उन लोगों ने वीडियो फोटो वायरल किया होगा। अज्ञात का भी जिक्र है। मतलब ये पूरा मामला जेएलकेएम के लिए एक परेशानी का सबब बन गया। जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है। जयराम महतो इस मामले पर पहले दिन से कह रहे थे कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जयराम महतो के मना करने के बावजूद टीका टिप्पणी हुई और टीका टिप्पणी करने उतरे फरजान, और फरजान के साथ वो दूसरे जो भाई साहब हैं, फरजान के साथ साथ सुशील मंडल। अब उस टीका टिप्पणी का नतीजा ये हो गया कि जयराम महतो को कहना पड़ा वीडियो डिलीट करवाओ, इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं चलेगी। और अंततः जयराम महतो ने वो निर्णय लिया जो निर्णय उन्हें पहले ले लेना चाहिए था। जयराम महतो ने इन दोनों को पदमुक्त कर दिया है। रवानी जो हैं महिला मोर्चा की महामंत्री थी, उन्होंने तो पहले एक इस्तीफा भेजा था
लेकिन वो इस्तीफा सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा, जयराम महतो तक वो इस्तीफा पहुंचा नहीं। जयराम महतो के लिए रवानी अभी भी महामंत्री थी, तो उनको भी पदमुक्त करने की प्रक्रिया वो कर रहे हैं। और जेएलकेएम की इंटरनल कमेटी समस्त मामले की जांच में जुटी है। कुल मिलाकर इस मामले में जो धाराएं लगी हैं, उन धाराओं में पुलिस पीछे पीछे और फरजान खान, सुशील मंडल आगे आगे। फिलहाल भागम भाग का खेल चल रहा है। जो जानकारी है मेरे पास, उसके मुताबिक फरजान खान और सुशील मंडल अपने विधिक सलाहकारों के संपर्क में हैं कि किसी तरह इससे छुटकारा मिले। लेकिन कानून की जो धाराएं हैं, आप भी गूगल कर लीजिएगा या किसी कानूनी जानकार से पूछ लीजिएगा। स्त्री अपमान को लेकर भारतीय न्याय संहिता बहुत ही सख्त है और भारतीय समाज तो सख्त रहा ही है। जयराम महतो को इस बात की चिंता है कि उन्हें चाहने वाले लाखों लोगों के बीच, जिसमें मां बहनें भी शामिल हैं, उनके बीच ये मैसेज कतई ना जाए कि उनके दल में ऐसे लोग शामिल हैं जो नारी का अपमान करते हैं। अब फिलहाल दोषी करार नहीं दिया जा सकता किसी को भी। हालांकि फरजान खान और सुशील मंडल कह रहे हैं कि हमें फंसाया गया है, ये साजिश है, ये यूट्यूबरों की साजिश है, तो विरोधियों की साजिश है। नाना प्रकार की बातें मैंने कई बार कहा था ना, वो जयराम महतो के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का कुनबा डेवलप होता चला गया जो खुद को जयराम महतो से बड़ा नेता समझने लगे, लार्जर देन द लीडर। वो खुद को जयराम महतो समझने लगे। हर किसी को यह लगने लगा कि जयराम महतो की वो बराबरी करने लगे। लेकिन जयराम महतो को जो स्वीकार्यता मिल रही है, उसी के चलते जयराम महतो के संगठन से जुड़े लोगों को स्वीकार किया जा रहा है, ये वो भूल गए। नतीजतन वही मतलब ऑटोक्रेसी चलाने के चक्कर में पूरा मामला फंस गया है और फंस गए हैं अपने समर्थकों के बीच टाइगर के नाम से प्रसिद्ध डुमरी विधायक जयराम महतो। अब जयराम महतो इस सियासी पचड़े से या इस मतलब शर्मनाक आरोप से कैसे उबर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, फिलहाल लोहियाबाद की पुलिस, वहां के इंस्पेक्टर साहब तलाश रहे जेएलकेएम के पुराने क्योंकि जयराम महतो ने कल देर रात फरजान खान और सुशील मंडल को पदमुक्त करने का आदेश निकाल दिया है। बतौर केंद्रीय अध्यक्ष उन्होंने इन्हें इस मामले की पड़ताल हो जाने के बाद तक, जब तक ये दोषमुक्त ना हो जाए तब तक के लिए पदमुक्त कर दिया है। पार्टी के किसी भी पद पर ये दोनों बरकरार नहीं है, तो पूर्व ही कहेंगे। जेएलकेएम के पूर्व फरजान खान और सुशील मंडल फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आने से बचने की जुगत में लगे हैं। देखिए पुलिस कब तक इन्हें गिरफ्तार कर पाती है और मामले का खुलासा होता है। चलिए हम अखबारों की बातें करते हैं। आज सुबह जब मैं दैनिक भास्कर देख रहा था, तो दैनिक भास्कर में आज की लीड खबर थी, रांची में वो जो नगर निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है ना, उसमें कल चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रख दिया कि भैया जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, वोटर लिस्ट जो पिछला वोटर लिस्ट था नवंबर तक का अपडेटेड, उसी पर नगर निकाय के चुनाव कराए जा सकते हैं। और फिर उमाशंकर अकेला जो है ना, उमाशंकर अकेला फिर लौट के चले आए कहां, वहीं बरही वाले उमाशंकर अकेला फिर से कांग्रेस में लौट कर चले आए। उमाशंकर अकेला पहले भाजपा में हुआ करते थे, फिर कांग्रेस में गए थे और विधानसभा चुनाव के दौरान बाहर निकले थे। पुनः उमाशंकर अकेला की वापसी हो गई है कहां, आ जाइए। लेकिन उसमें भी एक पेच, उमाशंकर अकेला को माला तो पहना दिया केशव महतो कमलेश ने, लेकिन साथ ही कह दिया कि माला तो मैंने पहना दिया है,
लेकिन पार्टी में पुनर्वापसी के लिए पहले आवेदन दीजिए, उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। मतलब अकेला जी की फजीहत जारी है। और फ्रंट पेज पे भास्कर ने मोकामा शूट आउट में अनंत सिंह के एक सरेंडर और जेल भेजे जाने की खबर भी ली है। और बीमा लोकपाल शिकायतें नहीं सुनते हैं, इस तरह की खबरें बॉटम में है भास्कर में। और दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण ने आज अपनी सबसे बड़ी खबर बनाई है, वो विधानसभा की मतदाता सूची पर कराए जा सकते हैं निकाय चुनाव, जो कोर्ट में कहा गया, आयोग द्वारा जो दलील दी गई। और दूसरा वही अमूल ने अपने दूध के दाम में प्रति लीटर 1 रुपए की कमी की है। और मेडिकल कॉलेजों के विभागाध्यक्षों को फंड दिए जाने की भी खबर दैनिक जागरण में है। और जो खबर हमने 2 दिन पहले चलाई थी, बच्चों का कैरियर गोल सेट कराने में कोचिंग संस्थान कितने फिट हैं जी, वो खबर आज दैनिक जागरण में भी है। दैनिक जागरण ने खबर चलाई है कि फिटजी की कई शाखाएं बंद, विद्यार्थियों की तैयारी और फीस अटकी। गार्जियन ने पैसे दे दिए थे और फिटजी के संचालक रातों रात ताला बंद कर भाग गए। और वक्फ बोर्ड की बैठक, जेपीसी की जो बैठक हो रही थी, उसमें जो हंगामा हुआ, उसमें 10 विपक्षी सदस्य निलंबित हुए। ये खबर भी है दैनिक जागरण में। और हिंदुस्तान की बात करें तो दैनिक हिंदुस्तान ने आज अपने खबरों में वही वक्फ बोर्ड की में हंगामे की खबर को लिया है। और वो जो नगर निकाय चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कहा है कि भैया नवंबर तक का वोटर लिस्ट से चुनाव हो सकता है, वो हुआ। और आज हिंदुस्तान में वही वाली खबर जो हमने कल आपको बताई थी, जो कल प्रभात खबर में छप चुकी थी कि जेपीएससी भर्ती घोटाले, मतलब चपरासी बनने की काबिलियत नहीं, मतलब पीटी पास करने के काबिल नहीं थे, बन गए हाकिम। कलेक्टर बने ना जेपीएससी 1 के लोग। कल का हमने जो शो किया था, एक बार शो पुनः देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो कल की एक खबर थी जिसे आज हिंदुस्तान ने आज पुनः लिया है। और अन्य छोटी बड़ी खबरें हिंदुस्तान ने ली है। और बात करें अगर प्रभात खबर की, तो प्रभात खबर ने आज वही एक अलग ऑफबीट स्टोरी लगाई है। झारखंड में 0 से 5 वर्ष के नीचे के 20.22% बच्चों का ही आधार बन पाया है। मतलब एक ऑफबीट खबर भास्कर ने। और दूसरी ऑफबीट खबर भास्कर ने लगाई है, जो फर्स्ट लीड है, जांच के नाम पर फंसाकर रखी गई है गैर मजरूआ खास जमीन। ये समस्याएं झारखंड में बराबर बनी रहती है। और फिर एटीएस का जो छापा हुआ उसकी भी खबर लगी है। और अमूल का जो दूध का दाम घटा है उसकी खबर है। और वोटर लिस्ट वाली खबर है। मतलब चुनाव आयोग ने जो कहा कि भैया नवंबर तक का वोटर लिस्ट से चुनाव कराया जा सकता है, मतलब धीरे धीरे नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ होता दिख रहा है। 2 खबरें, एक फिटजी की शाखाएं बंद, हमने आपको कल ही बताया था, गोल सेट कराने वाले कितने फिट हैं जी। और दूसरी खबर वही ये मतलब जेपीएससी 1 में, मतलब झारखंड में जो बहालियां होती हैं उनमें गड़बड़ झाला बरकरार है। अब इसकी भी पुष्टि हो रही है। और जो लोग हैं उसमें फंसे हुए 60 से ऊपर लोग हैं, सबको तलब किया गया है। अब चलिए जांच चलेगी तब तक क्या निर्णय आएगा नहीं आएगा। अभी जैसे जेपीएससी 2 वाले में निर्णय होते होते बहुत लोग आईपीएस बन गए, बहुत लोगों का आईएएस में प्रमोशन हो गया। अब यही है सिस्टम है हमारा। और इसी सिस्टम की मार झारखंड के युवा झेल रहे हैं। लेकिन इसी बीच युवाओं की आशा के रूप में उभरे जेएल कैंप में स्त्री उत्पीड़न का मामला आ गया है। और उसमें फंसे जेएल कैंप के पूर्व महासचिव और पूर्व प्रवक्ता को केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने सख्ती से टाटा बाय बाय कर दिया है। चलिए आज के लिए इतना ही। शाम में फिर मिलते हैं
बेबाक शो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आपका दिन बहुत अच्छा हो, इसी कामना के साथ गुड डे।